वेलकम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैंकिंग लर्नर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आज हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं 11 मई की इंपोर्टेंट वोकैबुलरी। ओके, आज है 11 मई और 11 मई को आज हम द हिंदू एडिटोरियल में जो वोकैब आई है उसका डिस्कशन इस क्लास में करने वाले हैं। तो आप सभी जुड़ जाइए अच्छे से। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सचिन कुमार है और मैं डेली आपके द हिंदू एडिटोरियल की वोकैबुलरी लेके आता हूँ जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहती है आपके एग्जाम में, बैंक एसएससी या फिर अदर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो उसकी, तो उसके लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलते हैं आज के पहले वर्ड की तरफ। ओके, तो दोस्तों आज दो आर्टिकल्स आए हुए थे द हिंदू एडिटोरियल में। फर्स्ट आर्टिकल आपका क्या था? नो डेप्टर ऑन द तमिलनाडु इलेक्शन पोस्ट पोल आउटकम। ओके, TVK led government, okay, with alliance partners was the only waiver post poll outcome in तमिलनाडु। ओके, अभी तमिलनाडु में इलेक्शन हुए थे, उसको लेकर आर्टिकल आया हुआ था यहाँ पे। ओके, एंड सेकंड आर्टिकल क्या था? पोस्ट टू एक्सेस, ओके, ऑन हेल्थ चेकअप फॉर वर्कर्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एक्सेसिंग मेडिकल केयर रिमेन हाई। ओके, तो ये आपका सेकंड आर्टिकल आया हुआ था। इन दोनों आर्टिकल्स में जो बुक रही थी वो मैं आज इस क्लास में लेके आया हूँ। तो चलिए फटाफट सारे वर्ड्स को देख लेते हैं। पहला वर्ड है दोस्तों आपके सामने आज का आइडियोलॉजिकल। ओके, क्या है? आइडियोलॉजिकल। इसका हिंदी मीनिंग होता है वैचारिक रूप से। क्या? वैचारिक रूप से। सिनोनिम्स क्या बोलेंगे? फिलोसफिकल या पॉलिटिकली। ओके, फिलोसफिकली या पॉलिटिकली, ये सब इसको सिनोनिम्स होते हैं। और एंटोनिम होता है फ्रेगमेंटिकली। क्या? फ्रेगमेंटिकली। ओके, आई होप क्लियर है पहला वर्ड। चलिए सेकंड वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड वर्ड है आपका अपॉर्चुनिस्टिकली। क्या? अपॉर्चुनिस्टिकली। ओके, यानी अवसरवादी तरीके से। सेल्फ सर्विसिंगली या फिर कैलकुलेटिवली। ओके, ये इसके सिनोनिम्स होते हैं। एंटोनिम्स होता है ऑनेस्टली। नेक्स्ट वर्ड है आपका एम्बिलेंस। क्या है? एम्बिलेंस। एम्बिलेंस का सिंपल मीनिंग होता है दुविधा, यानी कोई प्रॉब्लम्स, अनसर्टेनिटी या डाउट आपके मन में कोई बना हुआ है, तो ये इसके सिनोनिम्स रहेंगे। तो एंटोनिम्स होता है सर्टेनिटी, यानी कि एकदम से आपको पक्का विश्वास है। नेक्स्ट वर्ड है आपका जियोपार्डाइस। काफी अच्छा वर्ड है जियोपार्डाइस। जियोपार्डाइस का मीनिंग होता है खतरे में डालना। ओके, यानी कि इंडेंजर या फिर थ्रेटन, आप खतरे में हो, मुसीबत में हो, उसी को बोलते हैं जियोपार्डाइस। एंटोनिम्स होता है प्रोटेक्ट, यानी किसी को सुरक्षा प्रदान करना। आई होप ये दोस्तों आपकी पहली स्लाइड है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके ये सारे वर्ड हैं। अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड स्टीवर्डशिप। क्या है? स्टीवर्डशिप। स्टीवर्डशिप का सिंपल मीनिंग होगा नेतृत्व संरक्षण, यानी गाइडेंस या एडमिनिस्ट्रेशन इसको बोलेंगे। यानी कि गाइडेंस देना या फिर किसी एडमिनिस्ट्रेशन करना, यानी किसी चीज का नेतृत्व करना। ओके, तो ये स्टीवर्डशिप होता है। बाकी इसका एंटोनिम होता है नेग्लेक्ट। ओके, किसी को हटा देना। नेक्स्ट वर्ड है आपका हजार्डियस। हजार्डियस काफी अच्छा वर्ड है। हजार्डियस का मीनिंग होता है खतरनाक, यानी कि बहुत ज्यादा डेंजर होना। अनसेफ हो कोई, या पेरिलियस। अनसेफ या पेरिलियस होना, ये खतरनाक का मीनिंग खतरनाक होता है। हजार्डियस जिसको हम बोलते हैं। सेफ इसका एंटोनिम्स होता है। नेक्स्ट आपका वर्ड है मैंडेटरी। क्या होना? मैंडेटरी होना। मैंडेटरी का सिंपल मीनिंग होता है अनिवार्य। ओके, ऑब्लिगेटरी या रिक्वायर्ड इसके एंटोनिम्स होते हैं ऑब्लिगेटरी या रिक्वायर्ड। ओके, नहीं जरूरत है किसी चीज की। अभी ऑप्शनल इसका एंटोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड है आपका कमेंडेबल। कमेंडेबल का सिंपल मीनिंग होता है सराहनीय, यानी प्रशंसनीय, जिसकी आपने तारीफ की हो। ओके, प्रेजवर्दी और एडमायरेबल इसके सिनोनिम्स होते हैं। और क्रिटिकल यानी किसी की बुराई करना, ये इसके एंटोनिम्स होता है। आई होप क्लियर है। ये आपकी दूसरी स्लाइड है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी अवसर लागत, जो अवसर की लागत लग रही है, कीमत लग रही है, इसको बोलते हैं ट्रेड ऑफ या सेक्रीफाइस, यानी किसी को बलिदान, किसी भी चीज के लिए बलिदान देना, उसकी कॉस्ट देना, वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। बाकी गेन लाभ लेना, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रीडोमिनेंट। प्रीडोमिनेंटली। ओके, यानी मुख्य रूप से, प्राइमरली या लार्जली, यानी काफी बड़ा है, तो ये सिनोनिम्स है। बाकी मिनिमली बहुत ही कम, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इन्फेक्टुअस। इन्फेक्टुअस संक्रामक। ये इसका मीनिंग होता है इन्फेक्शन का
कॉन्टेजियस या ट्रांसमिसिबल यानी एक दूसरे से संपर्क में आगे बढ़ना, ये इसका सिनोनिम्स है। और नॉन कॉन्टेजियस इसका एंटोनिम्स है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका डेफिशिएंट। डेफिशिएंट का सिंपल मीनिंग होगा अपर्याप्त, यानी कि पर्याप्त नहीं है। इनसफिशिएंट है, इनकम्प्लीट है, कोई चीज पूरी नहीं है, ये सिनोनिम्स रहेंगे। एडुकेट एकदम से पर्याप्त होना, पर्याप्त भरपूर मात्रा में, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डेफिशिएंट का। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपकी तीसरी स्लाइड है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका शील्डिंग। शील्डिंग एक वर्ब होता है, इसका सिंपल मीनिंग होता है सुरक्षा प्रदान करना। ओके, यानी किसी चीज को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो और डिफेंडिंग कर रहे हो। ओके, ये सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन स्पेकुलेशन नाउन होता है, काया से अनुमान लगाना, किसी चीज का कंजेक्चर करना या फिर अजम्पशन लगाना। ओके, ये इसका मीनिंग हो, सिनोनिम्स हैं। अगला वर्ड है आपका रिजाइम। रिजाइम एक नाउन होता है, शासन व्यवस्था को बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर गवर्नेंस को हम बोलेंगे। ओके? तो ये आपकी फोर्थ स्लाइड है। ओके, तो आज के वर्ड यही है दोस्तों आपके। बाकी हाँ, ये वर्ड्स और हैं आपके, इनको भी आप देख लीजिए। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का सिंपल मीनिंग होता है एकीकरण। ओके, यानी यूनियन या कोऑर्डिनेशन करना। सिंपल मीनिंग है यूनियन या कोऑर्डिनेशन करना, एकीकरण इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। सेपरेशन अलग कर देना, ये इसका एंटोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड आपका प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का सिंपल मीनिंग होता है सक्रिय, यानी प्रिवेंटिव, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड लुकिंग, इसको हम बोलेंगे सिनोनिम्स रहेंगे। रिएक्टिव इसका एंटोनिम्स रहेगा। अगला वर्ड है आपका रिट्रेटिंग। रिट्रेटिंग सिंपल मीनिंग होता है दोहराना। क्या रिट्रेटिंग करना, दोहराना सिंपल मीनिंग होता है आपका। रिपीटिंग करना, फिर रिस्टार्ट कर दे, रिस्टेटिंग करना, होता है पुनर्वस्था में आ जाना, इसके सिनोनिम्स होते हैं। विड्रॉ निकाल लेना, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। ये आपकी 5 स्लाइड है। ओके, आप तो इसका भी लीजिए। बाकी यही आज की बात है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको इस क्लास की पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। कल वीकली क्लास हुई थी, तो कल वीकली क्लास की पीडीएफ कहाँ से ले सकते हो। तो आपको सिंपल ब्राउजर में टाइप करना है bankinglearners.com, bankinglearners.com। वहां पर आपके सामने इस तरीके की वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पर एक सेक्शन बना हुआ है ई बुक्स लाइब्रेरी का, या फिर ये भी है ई बुक्स लाइब्रेरी। यहाँ से सिंपल जाके ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हो। आज के एडिटोरियल आपको डेली एडिटोरियल में मिल जाएगा। ओके, तो आप इस तरीके से अपनी क्लास को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर आपको देख सकते हो फर्स्ट बुक आपकी ये लगी हुई है, फर्स्ट वीक की बुक लगी, पीडीएफ लगी हुई है, सेकंड वीक की भी लग चुकी है। ओके, तो आप इनको डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, आज की क्लास में यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। बाकी मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया किस तरीके से आपको कंटेंट एक्सेस करना है। ओके, आप bankinglearners.com पे जाइए, आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को मैं यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। ओके।